बच्चे लोग, आज हम पढ़ेंगे हिंदी स्वरूप के अंतर्गत पद्य चांद के झिंगोला। ठीक है, कौन सा पद्य? चांद के झिंगोला आज पढ़ेंगे। इस पद्य को किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ठीक है, इसके पहले हम कवि परिचय ले लेते हैं। किसके बारे में? ना रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। क्या लिखा है वो? ना चांद का झिंगोला। ठीक है, पहले हम कवि परिचय लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 दिसंबर 1908 को सिमरिया घाट मुगरे जो कि बिहार में हुआ था। ठीक है, रामधारी सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? सिमरिया घाट मुगरे में हुआ था। कब हुआ था? 30 दिसंबर सन 1908 को हुआ था। छात्रावस्था में ही दिनकर का अजस्र कवि रूप सामने आ गया। ठीक है, छात्रावास मतलब कि हॉस्टल को बोलते हैं छात्रावास। छात्रावस्था में ही छात्रावस्था मतलब कि जब छोटे थे उसको बोलते हैं छात्रावस्था। छात्रावस्था में ही दिनकर को अजस्वी कवि रूप सामने आ गया। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख कवि रहे हैं। उन्हें शौर्य और वीरता के नाम कवि माना जाता है। ठीक है, दिनकर को राष्ट्रीय भावधारा के रूप के कवि रहे हैं। ठीक है, उनके शौर्य और वीरता को कवि माना जाता है। उन्हें शौर्य और वीरता का कवि माना जाता है। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। दिनकर जी का बहुमुखी प्रतिभा का विस्तार गद्य और पद्य में दोनों में हुआ था। ठीक है, दिनकर जी का प्रमुख विस्तार किसमें हुआ था? दोनों, उभय गद्य और पद्य में हुआ था। उनके काव्य ग्रंथ का प्रमुख शब्द कौन सा है? रेणुका, हुंकार, रसबंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हारे को, हरिनाम, बापू, दिल्ली इत्यादि उनके प्रमुख ग्रंथ थे। गद्य के ग्रंथ कौन कौन से सब थे? देश विदेश, मेरी यात्राएं, अर्धनारीधारी, मिट्टी की ओर, रेत की फूल, संस्कृति की चारम अध्याय इत्यादि। ठीक है, चांद का झिंगोला किसने लिखा हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा हुआ है। उनका जन्म कब हुआ था? 30 दिसंबर 1908 सिमरिया घाट मुगरे जो कि बिहार में हुआ था। ठीक है, छात्रावस्था में ही क्या हुआ था? दिनकर के अजस्वी कवि रूप सामने आ गया। क्या आ गया? ना दिनकर जो था वो राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख कवि रहे हैं। ठीक है, उनको क्या क्या कवि माना जाता है? उनको शौर्य और वीरता का कवि माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत सारे प्रमुख ग्रंथ भी लिखे हैं जिसका नाम होता है रेणुका, हुंकार, रसबंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हारे का हरिनाम, बापू, दिल्ली इत्यादि सब लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई गद्य ग्रंथ भी लिखे हैं जिसका नाम है देश विदेश, मेरी यात्राएं, अर्धनारीधर, मिट्टी की ओर, रेती की फूल, संस्कृति की चार अध्याय इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा दिनकर जी राज्यसभा के सम्मानित सदस्य रहे हैं। ठीक है, जितना सब हम बोले हैं सब शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। सब राज्यसभा के सम्मानित सदस्य भी रहे हैं। भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया है। उन्हें उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उनको क्या क्या पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार भी उपाधि मिली थी। उन्हें उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। पद्म भूषण भी मिली, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिली। ज्ञानपीठ किसके लिए मिली? उर्वशी महाकाव्य के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया कवि परिचय। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस कविता में कवि क्या लिखे हैं इसको जानने से पहले हमको पद्य जो लिखे हैं कवि उसको हम पहले जान लेते हैं। क्या लिखे हैं? हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ।
आसमान का सफ़र और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सले ने कुशल कर भगवान, लंगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है अगर किसी दिन छोटा। घटता बड़ा रोज किसी दिन, रोज रोज घटता घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। नहीं किसी की आंखों का तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता नाफ तेरी किस रोज सिलवाऊं, सी दूं एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। ठीक है, इसको अब समझते हैं। क्या यहाँ समझते हैं इसको, चांद के झिंगोला को। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला। हट मतलब कि रूठ कर। ठीक है, रूठ कर एक दिन चांद ने बैठा और अपनी माता से बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका एक मोटा झिंगोला। झिंगोला मतलब कि जो वस्त्र रहता है उसको झिंगोला बोलते हैं। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का, मतलब कि भेड़ बकरियों का चमड़ों का जो बनता है उसको ऊन को बोलते हैं, ऊन बोलते हैं। उनका एक मोटा झिंगोला। तो क्या बोलता है, चांद ने यहाँ रूठ कर एक दिन बैठा और उसके माता से बोला कि मेरे लिए एक ऊन का कपड़ा सिलवा दो। सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। तो क्या हुआ, ठिठुर ठिठुर कर किस तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद कहता है कि सनसन हवा रात भर चलती है, जाड़े से मैं मरता हूँ, यानी ठंड मुझे लगती है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, मतलब ठिठुर ठिठुर का मतलब कि थर थर कर, जाड़े से थर थर कर मैं यात्रा जैसे भी पूरी कर लेता हूँ। आसमान का सफ़र और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। मतलब कि आसमान का सफ़र है, मतलब कि आसमान का सफ़र है और ऊपर से जाड़े का मौसम भी है जिसके वजह से ठंड ज़्यादा लगती है। अगर कुर्ता ही ना लाते हो तो भाड़े का ही मुझे एक कुर्ता लाके दे दो। कौन बोलता है, चांद बोलता है। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सले ने कुशल कर भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। ठीक है, बच्चे की बात सुनकर माता ने क्या कहा, अरे सले ने मतलब क्या कहा है यहाँ पर, मतलब कि प्यार से सुंदर से बोले हैं। क्या बोले हैं कि कुशल कर भगवान लगे मत तुझको जादू टोने, मतलब कि बोलते हैं कि भगवान करे तुझको जादू टोना ना लगे। जाड़े की तो बात है ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। वो उसकी माँ बोलती है, ठीक है जाड़े का तो बात ही है पर मैं डरती हूँ। किस बात के लिए डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। वो बोलती है, उसकी माँ कहती है कि तू जब बोलता है मेरे लिए एक झिंगोला यानी कपड़ा सिला दो, लेकिन मैं इस बात से डरती हूँ कि तू कभी एक रूप में कि एक नाप में कभी मुझको देखा नहीं है, मतलब कि दिखता नहीं है। कभी 1 उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता और किसी दिन छोटा। उसकी माँ बोलती है कि तू तो कभी 1 उंगल भर चौड़ा हो जाता है तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, किसी दिन बड़ा हो जाता है तो किसी दिन छोटा हो जाता है। ये समस्या में उलझ कर तो उसकी माँ ने चांद को बोला कि मैं किस तरह का वस्त्र तेरे लिए बनाऊं। घटना बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों का तू दिखलाई पड़ता है। तो माँ उसके बोलती है, तो हर रोज़ घटता बढ़ता है, किसी दिन ऐसा भी करता है कि किसी को आँखों को भी तू दिखाई नहीं पड़ता है। अब तू ही ये बता नाप तेरी किस रोज़ लिवाऊं, सी दूं एक झिंगोला जो हर रोज़ बदन में आए। तो इसकी माँ उसको चांद को बोलती हैं कि अब ठीक है बता, तू बता मैं किस
नाप की वस्त्र की झिंगोला तेरे लिए बनाऊं जो कि हर रोज तेरे बदन में आ जाए। ठीक है, अब बच्चे लोग इसको समझ गए। अब हम समझते हैं कवि ने यहाँ पर इस पद्य को कैसे वर्णन किया है। ठीक है, फिर से एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा सा एक झिंगोला। ठीक है, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात माता ने कहा, अरे सले ने कुशल कर भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। ठीक है, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ कि क्या मन जाड़े की तो बात है पर मैं डरती हूँ। किस बात से डरती हूँ? एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। ठीक है, इसको हम अभी समझते हैं। तो कवि ने यहाँ बोला है कि बच्चे दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बच्चे क्या है, दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं, इसलिए उनकी पोशाक बड़ी सहज की बनाना ली जाती है। ठीक है, उनके लिए बड़ा बड़ा बनाई जाती है पोशाक। लेकिन चांद तो हमेशा घटता रहता है, घटता रहता है, घटता रहता है, अमावस्या का दिन दिखाई नहीं देता है। वो चाहता है कि उसे एक झिंगोला या कुर्ता सिलवा दिया जाए। माँ पूछती है कि बेटा किस नाप का बनाऊं जिसे तो रोज पहन सके। इसमें एक मजाक और व्यंग है। सदा अस्थिर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सदा अस्थिर के लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। तो इसको कैसे समझाया है, एक सेकेंड रुकिए, हम इसको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि जैसे कि चांद हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता घटता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता घटता है और कभी भी दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए चांद की माँ ने उसको कहा है कि ठीक है बेटा, तेरे लिए तो मैं झिंगोला सी दूंगी, लेकिन तुझे कौन सी माप की झिंगोला सिला दूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तू हमेशा घटता रहता है, बढ़ता रहता है और किसी किसी दिन तो दिखाई भी नहीं पड़ता है। तो ठीक है, तो इसको सोचकर कवि ने दूसरा बार कहा है, कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटना बढ़ना रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों का तो दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरी किस रोज सिलाऊं, सी दूं एक झिंगोला जो तेरे हर रोज बदन में आए। ठीक है, तो यहाँ कवि ने कहा है कि चांद हमेशा बढ़ता रहता है और क्या रहता है, कभी उंगल भर चौड़ा हो जाता है तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है और किसी दिन छोटा हो जाता है पूरा, और किसी दिन किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। तो चांद के ऐसे ऐसे हरकतों को लेकर उसकी माँ परेशान हो जाती है। तो कहती है, घटना बढ़ता तो रोज किसी दिन है, ऐसा भी करता है कि किसी का आंखों को भी तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो बोलती उसकी माँ कहती है कि किसी दिन तो किसी के आंख को भी दिखाई नहीं पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरी किस रोज लिबाऊं, सदी सी दूं एक झिंगोला जो हर रोज तेरे बदन में आए। तो वहाँ उसकी बोलती है, ठीक है बेटा तू बता, ऐसा एक नाप से बना दूं तेरे लिए झिंगोला यानी वस्त्र जो तेरे हर रोज तेरे बदन पे आ जाए, जिस मतलब कि हर दिन तू रोज रोज पहन सके उस वस्त्र को। तो क्या हुआ यहाँ पर ना, चांद का झिंगोला को समझकर हमको ऐसा पता चल गया कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है ना। यहाँ पर एक चांद और उसकी माँ के बीच में एक कन्वर्सेशन, एक बातचीत हो रहा है। किस बारे में? चांद बोल रहा है मुझे एक झिंगोला ला दो, झिंगोला सिला दो, वस्त्र सिला दो, लेकिन उसकी माँ बोल रही है तो किस नाप का तेरे लिए मैं वस्त्र सिला दूं। ठीक है, तो यहाँ
क्या हुआ ना, रामधारी सिंह दिनकर ने बड़े ही अच्छे से क्या बोला है ना, चांद का झिंगोला को अच्छे से समझाने के लिए एक उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण मतलब कि एक कन्वर्सेशन, पद्य को समझाने के लिए एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है। तो ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं शब्दार्थ को। झिंगोला मतलब कि छोटे बच्चों का जो कमीज रहता है उसको झिंगोला कहते हैं। हठ मतलब कि जिद, ऊन मतलब कि भेड़ बकरी आदि को कहते हैं। आसमान मतलब कि आकाश, ठीक है। नाप मतलब कि माप, सफ़र मतलब कि यात्रा, मौसम यानी ऋतु, जाड़ा यानी शीत, भाड़ा यानी किराया, सलोने मतलब कि सुंदर मनोहर। ठीक है बच्चे लोग, आपको यह समझ में आ गया चांद का झिंगोला पद्य। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे दूसरा पद्य। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।